हेलो दोस्तों, आपका दीप स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो हमने समांतर श्रेणी के फर्स्ट पार्ट में बेसिक क्वेश्चन किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलों के साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के फॉर्मूले और क्वेश्चन को। फॉर्मूला है व्यापक पद का, प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 गुणा में सार्व अंतर। तो व्यापक पद ए एन ए बराबर ए प्लस प्रथम पद को ए बोलते हैं प्लस पदों की संख्या मतलब n -1 इंटू में सार्व अंतर डी होता है। दूसरा फॉर्मूला है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग बुझे तो उसके लिए एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में है एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद, तो इसमें ए एन 78 दे रखा है और ए की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू को A1 मानते हैं, A2 की वैल्यू 8 है, A3 की वैल्यू 13 है, A4 की वैल्यू 18 है और AN की वैल्यू 78 दे रखी है। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करके सार्व अंतर निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5। तो ये सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर मतलब D, तो D की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 78 बराबर ए की वैल्यू 3 है प्लस n-1, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1 इंटू में डी, डी की वैल्यू 5 है। तो इस 5 को इसको इधर रखेंगे, 78 माइनस 3 हो जाएगा तो ये 5 n-1 आ जाएगा। फिर 5 n-1 78 माइनस 3 75 हो जाएंगे। तो ये ब्रैकेट में इंटू में, तो ये भाग में चला जाएगा इधर। तो n-1 75/5, n-1 5 का भाग 75 में देंगे तो 15 बार जाएगा। तो n बराबर ये 1 माइनस का है तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू 16। अतः कौन सा पद 78 है, अतः 16वां पद 78 है। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कि ये श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी है, इसमें कितने पद है। तो इसमें भी ए की वैल्यू 7 दे रखी है, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 13 है, A3 की वैल्यू 19 है और AN की वैल्यू 205 है। तो इसमें हम D की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 13 माइनस 7 6, A3 माइनस A2 19 माइनस 13 6। तो D की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर फॉर्मूला है n बराबर A प्लस n-1 इंटू में D। तो AN की वैल्यू 205 है प्लस A की वैल्यू 7 है इंटू में n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n-1 इंटू में 6, सार्वंतर D 6 दे रखा है। तो n-1 6 हो जाएगा, 205 माइनस 7 हो जाएगा। तो n-1 इंटू में 6 बराबर 198 आ जाएगा। 205 में से -7 करेंगे तो n-1 198 में 6 का भाग देंगे 33 बार जाएगा। तो n-1 33 प्लस 1, तो n बराबर 34। अतः दी गई एपी में 34 पद होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ज्ञात करना श्रेणी में कितने पद होंगे। तो दी गई एपी में 34 पद होंगे। तो क्वेश्चन है तीसरा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए 31 तो ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद A11 बराबर 38 दिया हुआ है तथा 16वां पद A16 बराबर 73 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है और ये A31 ज्ञात करनी है। तो दिया हुआ क्या है, A11 बराबर 38 दिया हुआ है। तो A11 AN की वैल्यू 11 है, यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे। तो AN बराबर A प्लस में n-1 इंटू में D होता है। तो A11 है जो, उसकी जगह हम
ये फॉर्मूला रखेंगे तो ए की वैल्यू इसमें नहीं दी है तो ए आ जाएगा, प्लस एन की वैल्यू ए एन 11 है तो ये एन की वैल्यू 11 होगी, तो 11 माइनस 1 इंटू में डी बराबर 38 दिया हुआ है। तो ए प्लस में 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 इंटू में डी है तो 10 डी आ जाएगा बराबर 38। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब और क्या दे रखा है इसमें कि 16वां पद 73 है तो ए 16 की वैल्यू 73 है तो एन की वैल्यू यहाँ भी 16 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ए एन बराबर 73 दिया हुआ है तो एन की वैल्यू 16 है। तो फॉर्मूला वही ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, तो वही फॉर्मूला रखेंगे तो ए की वैल्यू ए आ जाएगी, एन की वैल्यू 16 है तो 16 माइनस 1 इंटू में डी 73, तो ए प्लस में 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, इंटू में डी है बराबर 73 आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है, तो इनको लिखेंगे। उसके बाद यदि माइनस करते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये ए प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, ये 10d प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 38 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। यदि ये माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता, तो माइनस और प्लस से ये ए से ए कट जाएगा, 15d में से 10d जाएगा तो 5d बचेगा, और 73 में से 38 जाएगा तो 35 बचेगा। तो d ये 5 है तो ये 5 बटे में चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, d की वैल्यू 7 आ गई। अब d की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है a प्लस में 10d बराबर 38, a प्लस में 10d बराबर 38, तो d की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ 7 आ जाएगा। समीकरण 1 थी a प्लस में 10d बराबर 38, तो a की वैल्यू a है की वैल्यू दी नहीं हुई है तो a की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, 10 का 10 आ जाएगा, d की वैल्यू 7 है तो 7 आ जाएगा बराबर 38 है। तो a प्लस में 10 इंटू 7 70 हो जाएगा बराबर 38, तो a बराबर 38 में से 70 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस 70, तो a बराबर ये माइनस 32 बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू 70 ज़्यादा है 38 प्लस का कम है तो माइनस के बचेंगे जो भी बचेंगे, तो इसमें 32 बच रहे हैं। तो अब ज्ञात क्या करना है a 31, तो a प्लस में n माइनस 1d ये फॉर्मूला है, तो इसमें a n 31 दिया हुआ है कि 31वां पद ज्ञात करना, तो n की वैल्यू 31 है तो फॉर्मूले में रखेंगे तो a का a आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 31 है तो 31 माइनस 1 इंटू में d आ जाएगा। उसके बाद a 31 है तो a की वैल्यू माइनस 32 दी हुई है, प्लस 31 माइनस 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा, इंटू में d की वैल्यू ये 7 ज्ञात की है, तो a 31 बराबर माइनस 32 प्लस ये प्लस है तो 30 गुणा 7 करेंगे तो 210 आ जाएगा, ये प्लस की वैल्यू 210 ज़्यादा है तो 178 प्लस का बच जाएगा, अतः a 31 बराबर 178, अतः उस AP का 31वां पद 178 होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन के अलावा कुछ कठिन क्वेश्चन थे। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, nवां पद n ज्ञात करना, d ज्ञात करना, सारवंतर ज्ञात करना। तो ये सारवंतर यदि ज्ञात करना नहीं आया हो तो उससे पहली वाली वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया था, तो उस वीडियो को देखिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।